नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए पूरी से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उड़ीसा में आखिर 46 साल बाद आज क्यों खुले भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। तो आइए जानते हैं 2018 में क्यों मचा था बवाल। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित खजाना रत्न भंडार आज खुल गया है। जी हाँ, राज्य सरकार आभूषणों और अन्य कीमती सामानों की सूची बनाने के लिए खजाने को 40 साल बाद खोला गया है। इससे पहले ये सन 1978 में खोला गया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर रत्न भंडार क्या है, इससे पहले इसे कब खोला गया था, आखिर 40 साल बाद अब इसे फिर से क्यों खोला जा रहा है, इसे कितने बजे खोला जाएगा, क्या है इस भंडार कक्ष की चाबी खोने के पीछे का किस्सा। 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। कहा जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। कई राजाओं और भक्तों ने भगवान के जेवरात चढ़ाए थे, उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। इस रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की बेशकीमती बताई जाती है। आज तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। ये ऐतिहासिक भंडार जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन के उत्तरी किनारे पर है। जानते हैं रत्न भंडार क्या है, कब खोला गया था, क्यों खोला गया था और इतने दिनों बाद इसे क्यों खोला जा रहा है। भगवान जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है उसे 2 भागों में बांटा गया है, भीतरी भंडार और दूसरा बाहरी भंडार। बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं। वही जो जेवरात उपयोग में नहीं लाए जाते हैं उन्हें भीतरी भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा अभी भी खुला है, लेकिन भीतरी भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। आखिर रत्न भंडार में कितना खजाना है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट में दिए हल्फनामे के अनुसार रत्न भंडार में 3 कक्ष है। 25 गुणा 40 वर्ग फुट के आंतरिक कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी है। इनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। बाहरी कक्षा में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी है। इन्हें त्योहार पर निकाला जाता है। वही वर्तमान में कक्ष में 3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी है। दैनिक अनुष्ठान के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं कि कब खुल चुका है रत्न भंडार। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रमुख अरविंद पाड़ी ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार 1905, 1926 और सन 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई 1985 में खोला गया था और उस समय इसकी मरम्मत करके इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद रत्न भंडार कभी नहीं खुला और उसकी चाबी भी गायब है। कैसे पता चला कि रत्न भंडार की चाबी का जो गायब हो गई, वो भी आपको बताते हैं। भंडार की चाबी खोने की बात तब पता चली जब सरकार ने मंदिर की संरचना की भौतिक जांच की कोशिश की। 4 अप्रैल 2018 को बताया गया कि रत्न भंडार की चाबियां खो गई है। हल्ला होने के बाद नवीन पटनायक ने मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया और नवंबर 2018 में आयोग ने 324 पेज की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद पुरी के तत्कालीन जिला कलेक्टर को रहस्यमय तरीके से एक लिफाफा मिला जिसमें लिखा था कि आंतरिक रत्न भंडार की नकली चाबियां, जिसने लंबे समय से चल रहे विवाद को और हवा दे दी थी। इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को उठाया था। 20 मई 2024 को पीएम मोदी उड़ीसा में लोकसभा और
विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करने के लिए गए थे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन भंडार का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित नहीं है। मंदिर के रतन भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। अब जानते हैं कि इस भंडार को अब क्यों खोला जा रहा है और इसके अंदर कितनी संपत्ति है। सन 1978 के बाद से मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई, इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। 12वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रतन भंडार खोला जाना बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने वादा किया था कि उड़ीसा में सरकार बनती है तो इस खजाने को खोला जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले 2011 में तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के खजाने को खोला गया था। तब 1.32 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था। अब कैसे खुलेगा भंडार? उड़ीसा सरकार ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रतन भंडार को दोबारा खोलने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति गठित की है, ताकि उसमें रखी कीमती वस्तुओं की सूची तैयार की जा सके। उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद ने बताया कि इस संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार समिति का गठन किया गया है और इस साल मार्च में पूर्ववर्ती बीजू जनता दल द्वारा रतन भंडार में रखे आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सूची की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। बीजेपी सरकार ने न्यायमूर्ति पसायत के नेतृत्व वाली समिति को भंग कर दिया है और नई समिति गठित कर दी है। पृथ्वीराज हरिचंद ने बताया कि रतन भंडार का आंतरिक कक्ष खोलने की प्रक्रिया रविवार से शुरू होगी। श्री मंदिर ने एक कमेटी गठित की है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए मंदिर परिचालन कमेटी के सदस्यों के साथ रिजर्व बैंक और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। रतन भंडार के सभी चीजों का डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो वही उस स्तरीय समिति के चेयरमैन विश्वनाथ रथ के मुताबिक रतन भंडार शुभ समय में दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच खोला जाएगा। बताया जाता है कि आंतरिक रतन भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाज आती रहती है। ये भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। इसीलिए रतन भंडार को खोले जाने से पहले मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने में निपुण 2 व्यक्तियों को पूरी बुलाया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में रत पड़ने पर वे तैयार रहे। आपातकालीन स्थिति से निपटने की जरूरत के लिए डॉक्टर की एक टीम भी मौजूद रहेगी। जगन्नाथ मंदिर के बाहरी दीवार पर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी 4 द्वार है। पहले द्वार का नाम सिंह द्वार यानी शेर का द्वार, दूसरे द्वार का नाम व्याघ्र द्वार यानी बाघ का द्वार और तीसरे द्वार का नाम हस्ती द्वार यानी हाथी का द्वार और चौथे द्वार का नाम अश्व द्वार यानी घोड़े का द्वार है। इन सभी को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। सिंह द्वार जगन्नाथ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस द्वार पर झुकी हुई मुद्रा में 2 शेरों की प्रतिमाएं हैं। माना जाता है कि इस द्वार से मंदिर में प्रवेश करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्याघ्र द्वार पर बाघ की प्रतिमा मौजूद है। ये हर पर धर्म के पालन की शिक्षा देता रहता है। बाघ को इच्छा का प्रतीक भी माना जाता है। विशेष भक्त और संत इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। हस्ती द्वार के दोनों तरफ हाथियों की प्रतिमाएं लगी है। हाथी को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। कहा जाता है कि मुगलों ने आक्रमण कर हाथी की इस मूर्ति को क्षति विकृत कर दिया था। बाद में इनकी मरम्मत कर मूर्तियों को मंदिर उत्तरी द्वार पर रख दिया गया। कहा जाता है कि यह द्वार ऋषियों के प्रवेश के लिए है। अश्व द्वार के दोनों तरफ घोड़ों की मूर्तियां लगी हुई है। खास बात यह है कि घोड़ों की पीठ पर भगवान जगन्नाथ और बालभद्र युद्ध की महिमा में सवार है। इस द्वार को विजय के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए
बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक बने रहिए